मैं ये कहानी मिसेस संध्या के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रही हूँ कि मेरी 3 बेटियाँ हैं, रोहिणी, मोहिनी और सोहिनी। और मुझे अपने हस्बैंड से एक ही गिला रहता है कि वो मोहिनी को पिता जैसा प्यार नहीं देते और अपनी बाकी 2 बेटियों का इतना ख्याल रखते हैं। उनकी हर पसंदीदा चीज़ के बारे में ख्याल रखा जाता है और मेरी बेटी मोहिनी को इग्नोर कर दिया जाता है। और ये बात मुझसे हर बार बर्दाश्त नहीं होती और मैं कमरे से हर बार चली जाती हूँ। भला मैं ये बातें क्यों बर्दाश्त करूँ? भला कोई मेरी बेटी मोहिनी को इग्नोर करे और मैं खड़ी देखती रहूँ? हरगिज़ नहीं। और चलो आज का ही किस्सा ले लो, जब इनके पापा रोहिणी और सोहिनी के लिए इतने सारे गिफ्ट्स ले आए, बहुत सारे कपड़े ले आए और रोहिणी और सोहिनी देख के इतनी ज़्यादा खुश हुई और वहीं पे मोहिनी साइड पे खड़ी होकर देखती रही और ये बात मुझे बहुत बुरी लगी। मोहिनी के चेहरे से ही लग रहा था कि उसे ये बात बहुत बुरी लग रही है। वो अपने आप को इग्नोर और अलग अलग फील कर रही है। मोहिनी, तुम अपने पापा के बर्ताव की वजह से बिल्कुल परेशान मत हो। कोई तुम्हारे साथ हो ना हो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा होंगी। परेशान बिल्कुल भी मत हो। ये सब बातें करके मैं मोहिनी को दिलासा तो दे देती हूँ, पर पिता के इतने ठंडे बर्ताव की वजह से वो क्या क्या इग्नोर करें। फिर उसी शाम का किस्सा ले लो, जब रोहिणी, मोहिनी और सोहिनी इवनिंग वॉक पे जाती हैं और दोनों आपस में इतनी बातें कर रही होती हैं और अपनी बहन मोहिनी को इतना इग्नोर कर रही होती हैं। ये चीज़ मैं अपनी बालकनी से देख रही होती हूँ और मेरे दिल को बहुत दुख लगता है और मैं ये सोचती हूँ कि मोहिनी के दिल में क्या गुजरती होगी ये सब देखकर। फिर मैं भी इन सबको इग्नोर करना शुरू कर देती हूँ और इन लोगों को खाना भी नहीं बना के देती, सिर्फ मोहिनी के लिए इसका पसंदीदा खाना बनाती हूँ। भला जब ये सब इग्नोर कर सकते हैं तो इसके पापा खाना भी अपनी बेटियों के लिए खुद ही बनाएं। मैं तो किसी के लिए खाना नहीं बनाने वाली। फिर इनके पापा ऑफिस से आके रोहिणी और सोहिनी को खाना बना के देते हैं। फिर एक दिन रोहिणी की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है, पर मैं उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देती और इनके पापा को ये बात बहुत बुरी लगती है। फिर मैं अपने कमरे में आराम कर रही होती हूँ तो इनके पापा आ जाते हैं। मेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया संध्या? क्यों तुम रोहिणी और सोहिनी की जान की दुश्मन बन गई हो? वो तुम्हारी बेटियां हैं, क्यों उनके साथ ऐसा बर्ताव कर रही हो जैसे तुम गैर हो, तुम उनकी सगी माँ हो? मैं जान की दुश्मन बनी हुई हूँ और आप जो मेरी बेटी मोहिनी के साथ जो बर्ताव कर रहे हैं वो जानी दुश्मन वाला बर्ताव नहीं है क्या? तुम्हें क्या हो गया है संध्या? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मोहिनी को गुजरे हुए 2 साल हो चुके हैं और तुम उसके सदमे से बाहर ही नहीं आ रही हो। मेरे हस्बैंड भी कितने पागल हैं कि उन्हें लगता है कि मोहिनी इस दुनिया से जा चुकी है, पर मेरे लिए तो वो यहीं पे है। चलो छोड़ो उनको, अब खाने का टाइम हो गया है तो इसके लिए कुछ अच्छा सा बनाती हूँ। मोहिनी, तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रही हूँ। चलो जल्दी से सैंडविच खा लो, फिर हम दोनों शॉपिंग पे जाएंगे, ठीक है?